लखनऊ में गर्मी की दोपहर थी। सितंबर का महीना था। सड़क तारकोल से फट रही थी। सब इंस्पेक्टर रघुनाथ पांडे हजारगंज चौराहे पर खड़े थे। उनकी खाकी यूनिफॉर्म पसीने से भीगी हुई थी। उनकी मूंछों से पसीने की बूंदें लटक रही थी, लेकिन उनकी मूंछें अभी भी ऐसे खड़ी थीं जैसे कह रही हों, हम पांडे जी की शान हैं। अचानक एक सफेद एक्टिवा स्कूटर आया। एक लाल दुपट्टा हवा में लहरा रहा था। लड़की ने हेलमेट नहीं पहना था। स्कूटर रेड सिग्नल से गुजरने ही वाला था कि पांडे जी ने सीटी बजाई। आवाज इतनी तेज थी कि पास खड़ा रिक्शा वाला भी घबरा गया और ब्रेक लगा दी। अरे लड़की रुको! स्कूटर रुक गया। लड़की स्कूटर के किनारे लगी, अपना हेलमेट उतारा और उसके लंबे घने हल्के भूरे बाल खुले हुए थे। गोल चेहरा, बड़ी आंखें, होठों पर हल्की मुस्कान। उसका नाम सुमन शर्मा था। जी सर, उसने मासूम आवाज में पूछा। पांडे जी ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा, सीना फुलाकर कहा, हेलमेट नहीं पहना, रेड सिग्नल पार किया, डबल लाइन क्रॉस की, अपना लाइसेंस, आरसी, पासपोर्ट, इंश्योरेंस सब कुछ दिखाओ। सुमन ने अपना वॉलेट खोला, अपने पेपर्स निकाले, फिर अचानक हंस पड़ी। सर, आपकी मूंछें सच में बहुत सुंदर हैं, बिल्कुल दबंग सलमान खान जैसी। पांडे जी का चेहरा एक पल में चमक उठा। उन्होंने फिर से अपनी मूंछों पर हाथ फेरा। अरे, जानते हो सलमान खान कौन है? पता है सर, मैं आपका फैन हूं, लेकिन आज आपकी मूंछें उनसे भी बड़ी लग रही हैं। पांडे जी को गुदगुदी हुई। उन्होंने चालान बुक वापस अपनी जेब में रख ली। छोड़ो भी, आज मैं तुम्हारी मूंछों की तारीफ की वजह से जा रही हूं, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगी। सुमन ने सैल्यूट किया। थैंक यू सर, और स्कूटर स्टार्ट करके चली गई। पांडे जी खड़े रह गए। उनके दिल में कुछ हो रहा था। शाम को जब हम थाने पहुंचे तो कांस्टेबल रामलाल ने पूछा, सर, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। पांडे जी मुस्कुराए। रामलाल, आज एक लड़की ने मेरी मूंछों की तारीफ की, कुछ समझ आया? रामलाल हंसे। सर, आपकी मूंछें लखनऊ की शान है। अगले दिन वही चौराहा, वही समय। पांडे जी ने जानबूझकर वहां अपनी ड्यूटी लगा रखी थी। दिल में उम्मीद थी शायद वो फिर आएंगे, और आए भी। इस बार नीला कुर्ता, सफेद दुपट्टा, वही लाल स्कूटर। पांडे जी ने सीटी बजाई। सुमन ने स्कूटर रोका, मुस्कुराई और बोली, सर, आज मैंने हेलमेट पहना है, मैंने सिग्नल भी नहीं तोड़ा। फिर सीटी क्यों बजाई? पांडे जी ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा। बस ऐसे ही मुझे आपकी मूंछों की तारीफ याद आ गई। सुमन हंसी। सर, आप तो बहुत शरारती निकले। चाय पिएंगे? सामने वाली दुकान पर। पांडे जी एकदम से डर गए। अरे नहीं नहीं, मैं ड्यूटी पर हूं, बस 5 मिनट सर, चाय बन रही है। पांडे जी ने इधर उधर देखा, कोई सीनियर ऑफिसर नजर नहीं आया। उन्होंने चाय पी। दोनों प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठकर कटिंग टी पीने लगे। सुमन ने बताया कि वह लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए कर रही है। उसका घर अमीनाबाद में है। उसके पापा रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं। पांडे जी ने बताया कि वह खुद गोंडा जिले के एक गांव से है। उनके पापा किसान थे। वह पुलिस में भर्ती हो गए। वह अभी तक सिंगल हैं क्योंकि उन्हें मूंछ वाली दुल्हन नहीं मिल रही है। सुमन जोर से हंस पड़ी। सर, आप बहुत मजेदार हैं। इस तरह उनकी मुलाकात शुरू हुई। हर दोपहर 5 मिनट की चाय होती थी। कभी सुमन ले आती, कभी पांडे जी खुद पैसे दे देते। एक दिन सुमन नहीं आई। पांडे जी दिन भर उदास खड़े रहे। शाम को जब वह थाने पहुंचे तो रामलाल ने उन्हें बताया, सर, आज अमीनाबाद में एक लड़की के स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। पांडे जी के हाथ पैर सूज गए थे। वे हॉस्पिटल भागे। आईसीयू के बाहर सुमन की मां रो रही थी। पांडे जी ने पूछा, क्या हुआ? सर, एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। उसके सिर और पैरों में गंभीर चोटें हैं। पांडे जी वहीं बैठे रहे, पूरी रात हॉस्पिटल में रहे। सुबह जब समन को होश आया तो सबसे पहले उसने कहा, सर, मोच, तुम ठीक हो? पांडे जी की आंखों में आंसू भर आए। हाँ बेटी, मोच भी ठीक है, तुम भी ठीक हो जाओगी। समन को ठीक होने में 1 महीना लगा। पांडे जी रोज हॉस्पिटल आते, फल लाते, उसके मम्मी पापा से मिलते। समन के पापा को सब पता था। एक दिन उन्होंने पांडे जी को फोन करके कहा, पांडे जी, आप हमें पसंद हैं, अगर आपकी मर्जी है तो। पांडे जी शर्मा गए। सर, मेरी सैलरी सिर्फ 25,000 है, आप लोग बड़े घराने से हैं। अरे पांडे जी, हमने आपका दिल देखा है, पैसा तो आता जाता रहता है। शादी तय हो गई।
शादी के दिन पांडे जी दूल्हे बनकर घोड़ी पर बैठे। उनकी मूंछें और भी लंबी थीं। समन दुल्हन बनी लाल जोड़े में। जब माला पहनाने का समय आया तो समन ने सबके सामने जोर से कहा, ये मूंछें मेरी हैं, कोई इन्हें नहीं छुएगा। पूरी बारात हंस पड़ी। पांडे जी शर्म से लाल हो गए। शादी के बाद जब पांडे जी पहली बार ड्यूटी पर गए तो रामलाल ने पूछा, साहब अब आपकी बेगम घर पर हैं, आपकी मूंछों की तारीफ कौन करेगा? पांडे जी मुस्कुराए, रामलाल अब घर जाते ही सुनने को मिलेगा। अरे मूंछ वाले, चाय लाओ। दोनों हंस पड़े। लखनऊ की सड़कों पर हर दिन की ड्यूटी अब पांडे जी के लिए आम नहीं रही थी। शादी के बाद जिंदगी में खुशियों की एक नई रोशनी आई थी, लेकिन ड्यूटी इतनी आसान भी नहीं थी। वह अब भी हर दिन हजारागंज चौराहे पर खड़े होते, लेकिन समन का वह लाल दुपट्टा लहराने की याद हमेशा उनके दिल में रहती थी। एक दिन शहर का सबसे खतरनाक केस आया। शहर के एक मशहूर बिजनेसमैन रणवीर सिंह की कार किडनैप हो गई। किडनैपर ने पुलिस को धमकी दी कि अगर उसकी कार या वह पकड़ा गया तो रणवीर के परिवार और शहर के इन्वेस्टिगेटर, खासकर सुमन को नुकसान होगा। पांडे जी भी इस केस में शामिल थे। जैसे ही वे चौराहे पर पहुंचे, सुमन ने आवाज दी, सर मैं भी आ रही हूँ, मुझे आपके साथ ऑफिस की कुछ फाइलें देखनी है। पांडे जी ने मन ही मन सोचा, अब 5 मिनट की चाय में इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी। चौराहे पर पहुंचकर सुमन ने अपना लाल दुपट्टा हवा में लहराते हुए पांडे जी को नमस्ते किया। लेकिन इस बार वह सिर्फ शरारती नहीं था, सीरियस भी था। पांडे जी अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बोले, बेगम आज मामला सीरियस है, चाय छोड़ो, हमें शहर का सबसे बड़ा केस सॉल्व करना है। सुमन ने फाइलें खोली और उन्हें बताया कि किडनैपर ने धोखे से कार की नंबर प्लेट बदल दी है। पांडे जी ने तुरंत अपने मन में एक प्लान बनाया, जैसे कोई लाल एक्टिवा सिग्नल तोड़ती है। वे दोनों शहर के सीसीटीवी चेक करने लगे। हर सिग्नल, हर चौराहे, हर गाड़ी का पता लगाना था। सुमन और पांडे जी शहर के अलग अलग रास्तों पर रेड मारने लगे। पांडे जी की अनुभवी आंखें और सुमन की समझदारी एक साथ काम कर रही थी। लोग हैरान थे कि एक मूंछ वाला इंस्पेक्टर और एक लड़की जो सिर्फ 5 मिनट की चाय पर मिलने आती थी, शहर के सबसे खतरनाक केस में इतनी स्किल कैसे दिखा रही थी। पांडे जी की मूंछों से पसीना टपक रहा था, लेकिन उनकी नजर हर हरकत पर थी। सुमन हर फाइल की डिटेल्स देख रही थी और पांडे जी को सलाह दे रही थी कि किडनैपर ने अपना पीछा छिपाने के लिए धोखा किया है। रात में दोनों ने शहर के सभी चौराहों का मुआयना किया और उन्हें एक संदिग्ध गाड़ी दिखी जो किडनैपर की हो सकती थी। पांडे जी ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा और कहा, बेगम यही वो पल है जिसके लिए हमने पूरे दिन मेहनत की है। सुमन मुस्कुराई और बोली, सर आज 5 मिनट की चाय काफी नहीं है, हमें पूरी रात काम करना है। आधी रात में जब किडनैपर को पकड़ने का समय आया तो उसने एक अचानक चाल चली। उसने गाड़ी बदली और शहर की मुख्य सड़कों को ब्लॉक कर दिया। लेकिन पांडे जी और सुमन पहले से तैयार प्लान के हिसाब से आगे बढ़े। पांडे जी ने मोच को दिलासा देते हुए कहा, बेगम अब तुम सच में चौराहे वाली वो बिना हेलमेट वाली लड़की नहीं रही, अब तुम मेरी पार्टनर इन्वेस्टिगेटर हो। सुमन ने सीरियस होकर कहा, सर हमने हमेशा ईमानदारी से काम किया है, डरने का कोई फायदा नहीं है। आखिरकार शहर की एक सुनसान गली में पांडे जी और सुमन ने किडनैपर को चारों तरफ से घेर लिया। पांडे जी ने मोच की ताकत और तजुर्बे का इस्तेमाल करके किडनैपर को काबू किया और सुमन ने अपने मोबाइल पर हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन के स्टाफ को अलर्ट किया ताकि मामला पूरी तरह सेफ तरीके से सॉल्व हो सके। शहर के सभी अफसर हैरान थे कि कैसे पांडे जी और सुमन ने न सिर्फ किडनैपर को पकड़ लिया था, बल्कि उसकी पूरी प्लानिंग को भी फेल कर दिया था। केस खत्म हो गया था, शहर सेफ था और पांडे जी के मोच और सुमन की समझदारी ने सबको हैरान कर दिया था। उस दिन के बाद चौराहे पर 5 मिनट की चाय की मीटिंग एक रिवाज बन गई। अब सिर्फ रोमांस ही नहीं बल्कि टीम वर्क, प्यार और हंसी भी शामिल थी। सुमन हर बार मुस्कुराते हुए कहती, सर अब ये चाय सिर्फ 5 मिनट की मीटिंग नहीं है, ये हमारे टीम वर्क का सेलिब्रेशन है। पांडे जी ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, बेगम तुमने न सिर्फ मेरा दिल खुश किया बल्कि शहर के सबसे बड़े केस में भी मेरा साथ दिया। शादी के बाद पांडे जी और सुमन की जिंदगी खुशियों से भर गई।
लेकिन पांडे जी की ड्यूटी अब भी रोज हजारागंज चौराहे पर ही होती थी। समन अक्सर अपना लाल दुपट्टा लेकर ड्यूटी स्टेशन के पास आ जाती थी और पांडे जी की 5 मिनट की चाय की परंपरा अब घर की रसोई में बदल गई थी। एक दिन जब पांडे जी सुबह ड्यूटी पर पहुंचे तो सुमन ने फोन किया, सर मैं भी आज आ रही हूं, चाय के साथ कुछ नया प्लान है? पांडे जी ने मन ही मन सोचा, ये बेगम हमेशा कोई ना कोई शरारत करती रहती है। चौराहे पर पहुंचकर समन ने अपना लाल दुपट्टा हवा में लहराते हुए कहा, सर आज आपको चाय के साथ एक सरप्राइज मिलेगा। पांडे जी ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, बेगम आप हमेशा नए सरप्राइज लाती हैं, लेकिन यह भी एक छोटा चौराहा है, ध्यान रखना। समन ने चाय के साथ एक छोटी डायरी उठाई जिसमें उसने पांडे जी के लिए हर दिन की छोटी मोटी शरारतें और जोक्स लिखे थे। जब पांडे जी उस पर हंसे तो समन ने कहा, सर ये सब यादें हैं, 5 मिनट की चाय, मूंछों की तारीफ, रेड सिग्नल तोड़ना और वो पहली मीटिंग जब मैंने कहा था कि तुम्हारी मूंछें सलमान खान जैसी हैं। पांडे जी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उनकी मूंछों में फिर से वही खुशी भर आई। बेगम आप सच में मेरी जिंदगी में खुशियों की वो रोशनी है जो हर दिन को खास बनाती है। सुमन मुस्कुराई और बोली, सर अब ये चाय सिर्फ चाय नहीं रही, ये हमारे प्यार की कहानी है और आज मैं चाहती हूं कि ये कहानी थोड़ी हंसी मजाक और शरारत से भरी हो। चाय पीते पीते अचानक शोर हुआ। चौराहे के पास एक रिक्शा वाला अपनी गाड़ी से उतरा और बोला, सर लाल दुपट्टे वाली बेगम आपके स्कूटर का टायर पंक्चर हो गया है। सुमन हंसी और बोली, सर यह आपकी ड्यूटी का मौका है, देखते हैं कौन पहले मदद करता है। पांडे जी तुरंत दौड़े, मूंछों पर हाथ फेरते हुए रिक्शा वाले के पास पहुंचे, टायर चेक किया और सुमन का स्कूटर सुरक्षित किया। सुमन मुस्कुराई और बोली, सर आपकी मूंछों ने आज अपना काम भी दिखा दिया, यह सब देखकर मुझे खुशी हो रही है। पांडे जी शर्माते हुए बोले, बेगम ये मूंछें सिर्फ तारीफ के लिए नहीं, एक्शन के लिए भी हैं। शादी के बाद रोज की चाय पर मिलना जुलना और भी मजेदार और प्यार भरा हो गया। कभी पांडे जी समन के लिए अपना नाश्ता लाते तो कभी समन पांडे जी के लिए चाय के साथ चॉकलेट लाती। पांडे जी अक्सर मूंछों की शरारत से समन को हंसाते थे। कभी चाय का कप उठाते हुए मूंछ टूटने की एक्टिंग करते तो कभी समन के दुपट्टे से हल्की छींक मारते। एक दिन पांडे जी हंसते हुए बोले, बेगम अब ये मूंछें सिर्फ मेरी नहीं, हमारी कहानी की रखवाली है। समन ने लाल दुपट्टा हवा में लहराते हुए जवाब दिया, और ये दुपट्टा सिर्फ मेरा नहीं है, ये हमारी शरारतों का राज है। एक दिन जब पांडे जी ड्यूटी पर गए तो रामलाल ने कहा, सर एक नया केस आया है, शहर के छोटे चौराहों पर मोबाइल और पिक पॉकेटिंग की बढ़ती घटना है। पांडे जी ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, बेगम ये एक नया चैलेंज है, लेकिन इस बार आप मेरे साथ आइए, आपको इन छोटे चौराहों और बड़े दिलों दोनों को संभालना है। समन मुस्कुराई और बोली, सर यह भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों मूंछों और दुपट्टे से शहर के सभी चौराहों को कंट्रोल कर लेंगे। और इस तरह शादी के बाद भी पांडे जी और समन की जिंदगी में एक्शन, रोमांस, ह्यूमर और अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज चलते रहे। चौराहे पर 5 मिनट की चाय की मीटिंग, समन का लाल दुपट्टा और पांडे जी की मूंछें अब सिर्फ एक सिंबल नहीं बल्कि उनकी कहानी का हिस्सा बन गई।